नमस्ते दोस्तों। ये रामायण मैंने 2012 में लिखी, अपने हाथों से लिखी है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे लिखी, कहाँ से लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पूरा कवर मैंने ही बनाया था। इसमें ये 3D में लिखे थे रामायण। और जो शादी के कार्ड थे उसमें से मैंने ये गणेश जी उसमें से लगाए थे। पेपर में एक बार राम भगवान और सीता माता की फ़ोटो आई थी, तो उसमें से कट करके उसे कलर करके लगाया। और ये जो साइड में आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये भी मैंने शादी के कार्ड की जो बाउंड्री होती है उसको कट करके लगाई थी और बीच में ये कलर कर दिया था। तो ये देखिए, और ये जो पूरा जो इसका ये जो कार्डबोर्ड है, ये पूरा मैंने कोई एक था कार्डबोर्ड का डिब्बा था, उसको कट करके इस तरह से बुक बनाई है। तो ये देखिए, शुरू करते हैं। ये रामायण, ये एक मेरे पास में एक रामायण की छोटी सी एक बुक थी, जिसमें फ़ोटो से सब कुछ बता रखा था और छोटे छोटे श्लोक लिखे हुए थे। तो बस उसी की मैंने फ़ोटोकॉपी कराई, ये कलर फ़ोटोकॉपी कराई थी। और बाकी जो पीछे आपको दिखेंगे वो ब्लैक एंड वाइट है। तो इसको मैंने ये फ़ोटोकॉपी करवा के यहाँ लगाया। उसके बाद में यहाँ पे भी एक और लगाई और यहाँ पे नाम लिखा। ये देखिए, ये भी न्यूज़पेपर में आए थे तो उसमें से कट करके लगाए। ये मेरा फ़ोटो, मेरा नाम, और इस रामायण की जो पेजेस है वो है 364 पेजेस। और ये देखिए, ये भी शादी के कार्ड में से ही मैंने गणेश जी लगाए। और यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है कि मैंने 2012 में लिखी है। और सितंबर से, ये देखिए, सितंबर से 2012 टू लेकर 1 सितंबर 2013 तक, इसके बीच में मैंने ये लिखी है। और इसमें श्री राम भगवान की लीलाएं दर्शाई गई है और श्री राम का लंका पर विजय के एक एक संपूर्ण भाग का वर्णन किया गया है। और मैंने इसे पूरा हिंदी में लिखा है ताकि सब इसे समझ सके इजीली। यहाँ पे ये रामायण, और इसे मैंने पूरा कहाँ से लिखा है, तो ये मैंने लिखी है, टीवी में एक सीरियल आता था जी टीवी पर, तो उसे देखते हुए मैंने लिखा। और रामायण आती थी, हर संडे आती थी, तो उसे मैंने देखते हुए ही लिखा है। इसलिए इसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि स्पीड में लिखना पड़ रहा था। तो ये स्पीड में मैंने लिखी है, इसलिए ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगी। और जो मेन जो पॉइंट थे उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और कहीं गलतियाँ थी तो उसे मैंने वाइटनर भी लगा रखा है। स्पीड में लिखती थी तो बहुत सारी मिस्टेक भी होती थी। और ये देखिए, बीच बीच में ये मैंने फ़ोटोकॉपी करवा के ये जो कटआउट्स लगा रखे थे, और जो उसमें लिखे हुए थे ये श्लोक, और जो तो मैंने ये से खुद ने लिख दिए थे वहाँ से इस तरह से। और जो मेन जो टॉपिक आ रहे थे, मेन पॉइंट, वहाँ पे मैंने इस तरह से टॉपिक लिख दिए कि श्री राम द्वारा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना। इस तरह से ये पूरी मैंने रामायण लिखी है। जी टीवी का वो जो सीरियल आता था वो संडे को सुबह 11 बजे आता था, 11 से 12, और उसे ही देख के मैंने ये लिखा। और ऐसा तो वैसे कभी नहीं हुआ कि वो रामायण कभी मुझसे छूटी हो। मैं हर संडे देखती थी और उसे लिखती थी। ये देखिए, अयोध्या में प्रवेश, इस तरह से ये मैंने लिखी है। राइटिंग मेरी अच्छी ही है, लेकिन इसमें स्पीड की वजह से इतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए, वनवास, बीच में मैं जो हाईलाइट कर सकी उसमें मैंने किया है। ये देखिए, इस तरह से। और मैंने रामायण क्यों लिखी, क्योंकि मुझे इच्छा हुई थी कि रामायण का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जब मैं वो सीरियल देख रही थी रामायण, तो उसमें क्या हुआ कि शुरू के एपिसोड्स के तो में जो नाम आते रहे वो तो याद होने लगे, बट फिर बाद में जाके वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं लिखना ही स्टार्ट कर दूँ। तो तब से मैंने इसे लिखना स्टार्ट किया।
तो ये फर्स्ट एपिसोड से लेकर वो पूरी रामायण जब तक चली थी। और ये रामायण है, इसमें लव कुश का नहीं बताया है। इसमें राम भगवान जब अयोध्या आ गए थे लास्ट में, वहाँ तक का बताया गया है। अब इसके आगे भी ये बीच बीच में पूरा ही अच्छे से लिखा है इस तरह से। और कभी न्यूज़पेपर में कुछ अच्छे फ़ोटो आ जाती थी तो वो भी मैं लगा देती थी। और उसमें मैं ध्यान रखती थी कि ये कभी ना कभी मेरे यूज़ में आएगा। और ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में उन दिनों आया था कि माँ सीता ने लंका में की थी अपनी आत्मरक्षा, तो उससे रिलेटेड आया था, तो मैंने ये इसमें लगा दिया था। और ये देखिए, हनुमान जी का आगमन, राम भक्त हनुमान की श्री राम से भेंट, ये मैंने बनाया है हनुमान जी। और ये उन दिनों मैंने नहीं बनाया था, ये मैंने उससे कई साल पहले, 2-3 साल पहले बनाया होगा या बहुत टाइम पहले बनाया था। और मैंने उस पर ये सेलो टेप से लेमिनेशन किया था। और मैंने नहीं सोचा था कि ये एक दिन इस तरह से मेरे यूज़ में आएंगे। तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ में आई है ये फ़ोटो। और इस तरह से ये, और ये देखिए, ये तो मैंने रामायण लिख रही थी तभी मैंने बनाए थे कि हनुमान जी ने राम भगवान और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाया था। इस तरह से पूरा अच्छे से लिखा है। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है शायद, पर बाकी तो मैंने अच्छे से सुनकर हाथों हाथ ही इसमें पूरा लिखा है। क्योंकि पहले 1-2 दिन मैंने रफ़ भी लिखा था, फिर इसमें कॉपी किया था, बट वो फिर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि 5-6 पेज हो जाते थे और स्कूल का वर्क भी करना पड़ता था। इसलिए फिर मैंने साथों साथ ही लिखना चालू कर दिया। जैसे जैसे देखती वैसे वैसे लिखती जाती। और शायद वो सीरियल मैंने देखा कम है और लिखा ज़्यादा है, इसलिए मुझे रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, क्योंकि मैंने अच्छे से देखा है प्लस उसे लिखा है। ये भी न्यूज़पेपर में आया था, हनुमान को याद दिलाई थी शक्तियाँ, किष्किंधा कांड। तो इस तरह से पूरा, और बीच में कटआउट्स लगाए हैं तो ये रामायण उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हनुमान का लंका में प्रवेश, ये देखिए, ये पूरी रामायण, ये रामायण मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हमेशा अपने साथ इसे रखा है। और मुझे बहुत पसंद है ये। और इसे मेरे घर पे ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ ने पढ़ा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। तो रामायण भी उनमें से एक है, तो इसमें पढ़ा है और बहुत अच्छा भी रहता है। ये देखिए, इस तरह से ये रामायण मैंने लिखी है। और ये बीच में मैंने ही इनमें इस तरह से ये छेद करवा दिए थे, और इस तरह से धागे से ही मैंने इनको वो बांधा है। ये पूरी धागे से ही बनी हुई है। अभी इनको मैं वापस से सोचा है कि इनको लेमिनेशन कराऊंगी और अच्छे से इनकी फिर से कवर, नया कवर बनाऊंगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और लास्ट टाइम तक भी एकदम सही रहे। ये देखिए, इस तरह से श्री राम का राज्याभिषेक, अयोध्या में राम भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उससे रिलेटेड ये शादी का कार्ड था। ये न्यूज़पेपर की कटआउट है, ये भी न्यूज़पेपर की। इस तरह से मैंने ये लिखा। और ये लास्ट में कवर, यहाँ पे हनुमान जी मैंने बनाए। इस तरह से ये रामायण मैंने लिखी है। आपको ये रामायण कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे मैंने लिखने में पूरा 1 साल लगाया है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स तो बनते हैं। थैंक यू।
जय श्री राम।